इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है। अल्लाह अल्लाह, हातिम ताई की बेटी जब नंगे सर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में लाई गई तो हुजूर ने अपनी वो चादर जो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर है, हुजूर वो चादर ओढ़ ले तो उस पे भी कुरान आता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए बालापोश कंबल ओढ़ने वाले। हुजूर वो मुबारक चादर हातिम ताई की बेटी को उड़ाकर क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम देते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। मुसलमान की बेटी हो या काफिर की बेटी हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं, और आज हम औरतों को ऐसे तकते हैं, अगर जुमले तल्ख लगे तो मेरे जवान मुझे माफ कर दे, इसलिए चाहे गोश्त के लोथड़े की तरफ होती है। आज मुस्लिम जवानों की ये पोजीशन हो गई है, पड़ोस की कोई बेटी है तो उसको तक रहे हैं, घर में काम वाली है तो उसको तक रहे हैं, अल्लाह अकबर, बाजार में कोई मिल गई तो उसको तक रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में कोई बैठी है तो उसको तक रहे हैं। पूछना चाहता हूं, इस्लाम ने औरत का क्या तकद्दुस दिया था, और हम यहूद और नसारा की तहजीब पर चलकर, बल्कि बद तहजीबी पर चलकर इतने गंदे और निकम्मे हो गए। आज औरतों की इज्जत से खेला जाता है, कभी अफेयर के नाम पर, कभी गर्ल फ्रेंड के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी इश्कबाजी के नाम पे। पूछता हूं, इश्क में इज्जतें लूटी जाती है, इस इश्क में भगाया जाता है, इश्क में आंसू लाए जाते हैं। अरे नादान, इश्क में तो जान देकर आबरू बचाई जाती है। ये कैसा इश्क है जो जिना करवा रहा है, ये कैसा इश्क है जो बदकारी करवा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा इमाम फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी हदीस लिखते हैं, याद रखना, आजकल के नौजवान लड़के दोस्ती करते हैं, उसके बाद जो है फिर दिल भर लेते हैं, सब लूट लेते हैं। मैं हया के पर्दे में, क्योंकि मेरे उलमा, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मजबूरी भी है, इसलिए कि कौम के नासूर पर अगर नश्तर न लगाऊं तो फिर आया किस लिए हूँ। मेरी कौम के जवानों सुन लो, लड़कियों से दोस्ती करते हैं और दोस्ती के नाम पे शादी का लालच देकर, मोबाइल का लालच देकर, जेवर का लालच देकर, घर बसाने का लालच देकर, क्या क्या लालच देकर उसका सब कुछ लूट लेते हैं, उसका शबाब लूट लेते हैं। और गरीब हो तो उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, और लड़की है वो कहे किससे जाकर, अगर मोहल्ले में कह दिया तो आइंदा रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे घर में ब्याही नहीं जाएगी, कोई शरीफ उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। पहली बात तो मैं सोचता हूं, आखिर ऐसी बेटियां हमारे समाज में पैदा क्यों होती है जो अपना सब कुछ लुटा दे मोबाइल के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे जेवर के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे कीमती कपड़ों के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे बाइक पे घूमने के चक्कर में। उसकी वजह माँ बाप है जिम्मेदार, कि माँ बाप ने अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठा करके सीरियल तो दिखाए, लेकिन अपने माँ बाप ने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ाया, सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार नहीं पढ़ाया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार नहीं पढ़ाया। सुन लो, बेटियों को बाजू में बिठा करके सीरियल दिखाओगे तो यही दिन देखने पड़ेंगे जो उम्मत देख रही है, और सैयदा फातिमा का किरदार दोगे, इंशाअल्लाह बेटियां भूखी मर जाएगी लेकिन कभी आबरू का सौदा नहीं करेगी। मैं तो ये सोचता हूं, हमारे नबी की शहजादी की जिंदगी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर बहनें सुन रही है तो उनको पता होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, अगर दुनिया में किसी का बाप सबसे ज्यादा मालदार हो सकता है, अगर किसी को ये कहने का हक है कि मेरा बाप सबसे ज्यादा मालदार है, तो वो नबी के घर की शहजादियां हैं, हुजूर के घर की। क्यों? इसलिए कि हमारे अकीदे में हुजूर से बड़ा मालदार न उनसे पहले पैदा हुआ, न क़यामत तक उनके बाद पैदा हो सकेगा। क्योंकि कोई एक रियासत का मालिक है, कोई एक मुल्क का मालिक है, कोई दो मुल्क का मालिक है, कोई चार मुल्क का मालिक है, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, खुदा ने जितनी मखलूक बनाई है, खालिके कुल आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। अब बताओ, है कोई इतना बड़ा मालिक? आप कहेंगे मालिक के जन्नत भी है। मैंने कहा हाँ, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मालिक के जन्नत है। मैंने कहा हाँ, जो जन्नत का जो मालिक होता है वही तो किसी को उठा के देता है।
ये माइक आपने मुझे बयान के लिए दिया है, मालिक थोड़ी बनाया है। कितनी इज्जत से सब खड़े हैं, इतनी देर से खड़े हैं, कोई हटता नहीं, टस से मस नहीं होता, इज्जत में खड़े हैं, इज्जत कर रहे हैं, है ना। आप इज्जत में बैठे, उलमा इज्जत में बैठे हैं। माइक उठा करके अगर मैं मौलाना तौसीफ साहब के हवाले कर दूं, मेरी तरफ से हदिया है, माइक वाला भैया बोलेगा शराफत की हद हुई। ऐसा भी आदमी आएगा मुंबई में तकरीर करने वाला, इस्लाम माशरा पे इस्तेमाल करने दिया है, आपको मालिक नहीं बनाया है। मेरा है, तू किसी को नहीं दे सकता, यही तो है ना, बोलो यही है ना। जब तक मालिक ना किसी को दे। बहनें सुन रही हैं, जो बच्चियां कहती है ना मौलाना गरीब है, गुर्बत की वजह से आबरू बेच रहे, ये कर रहे वो। मैंने कहा सैयदा फातिमा इतने बड़े बाबा की बेटी होकर इतनी तंगी में इसीलिए जिंदगी। मेरे कौम के जवानों जरा गौर से सुनना, बहनें भी तवज्जो फरमाए। जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का दुपट्टा इतना फट गया और पहले से 16 पेवन लगे हुए थे और अब पेवन लगाने के लिए भी सैयदा के घर में कपड़ा नहीं था। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात सैयदा से कहा फातिमा आपके बाबा तो सबको अता करते, बाबा से ले आओ, मांग लो, कम से कम दुपट्टे को जो वो पेवन लगाने के लिए कपड़ा ही मांग लो। सैयदा ने कहा आप अर्ज करें। सैयदा अपने शौहरे नामदार सैयदु सादात खातिमुल विलायत मौलाए कायनात अखी रसूल ज़ौजे बतूल अल्लाह अकबर पिदरे हसनैन मौला मुश्किल कुशा के साथ गई और फिर अर्ज की बाबा फातिमा का दुपट्टा इतना फट गया है, पहले से 16 पेवन है। मेरे करीम आका ने फरमाया फातिमा ये ऊंट का चमड़ा इस वक्त मेरे पास है, ले जाओ इसी को दुपट्टे में बांध लगा लो। और उसके बाद ऊंट के चमड़े को लेकर सैयदा जाती है और फिर उसका पेवन, ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाती है और सर पे डालती है। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि मुंबई में जो लोग नुक्कड़ों पर भीख मांगते हैं उनमें से भी किसी की बेटी के दुपट्टे में पहली बात तो पेवन नहीं होगा, और अगर पेवन होगा तो कम से कम आंखों को बंद कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है, जिसकी शान के आगे अहले महशर की गर्दनें झुकेगी। आज उसने चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया है। सुल्तान तशरीफ लाए, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। यदुस साबिरीन रो पड़े, और जब मेरे आका रोए तो मौला अली भी और सैयदा भी रो पड़ी। आका के रोने से दोनों रो पड़े तो आका ने तसल्ली भी दी, फातिमा इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा ईमान है रोजाना जन्नत का नया जोड़ा आता, रोजाना जन्नत का लिबास आता, लेकिन इस फक्र फाका में जिंदगी गुजारने का मकसद क्या? सर की चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। तसव्वुर करो, लाओ दुनिया की कोई बेटी, चैलेंज लाओ दुनिया की कोई बेटी, मेरे नबी की शहजादी महो मेरे ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम।